सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक माइंडसेट क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? हाँ। तो जो आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो ये मेरा आपका है प्लांट हार्मोन्स के बारे में, जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास है आपका वन शॉट होने वाला है, यानी कि आपका एक क्लास में जो आपका हो जाएगा जितना भी प्लांट्स हार्मोन्स है, हम सब लोग यानी कि एक ही क्लास में इस प्लांट हार्मोन्स के बारे में जान लेंगे। ठीक है ना? तो बताइए कि सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जो भी स्टूडेंट आप यूपी बीएससी नर्सिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, वो सबसे बेहतरीन बैच है। ठीक है ना? यहाँ पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पे यानी कि नोट्स देखा जाएगा। ठीक है ना? और यदि आप लोग सोचते हो कि मैं हिंदी मीडियम का बच्चे हैं, तो यानी आप हिंदी से हो इंग्लिश से हो, आई डोंट नो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है ना? यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ना है। मैं यहाँ पे इतने ईजी से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये हिंदी का है या इंग्लिश का है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। और प्लांट हार्मोन्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लांट हार्मोन्स में कौन कौन सा हार्मोन्स होता है जिसके कारण प्लांट्स में ग्रोथ होता है, प्लांट्स में डेवलपमेंट होता है, प्लांट्स में जो भी फ्रूट होता है वो किस हार्मोन्स के कारण वो रैप होते हैं, यानी कि वो पकता है। ठीक है ना? तो इन सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है प्लांट हार्मोन्स। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोग लिखिए कि जो प्लांट हार्मोन्स जो होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है। ठीक है ना? मैं डायरेक्ट आपका पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि ये इसका चैप्टर का नाम ही है प्लांट हार्मोन्स। तो मैं सिर्फ प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे इस क्लास में। ठीक है ना? तो आप लोग लिखिए कि जो प्लांट हार्मोन्स होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, यानी कि जो प्लांट हार्मोन्स होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना? हम्म चलिए, तो प्लांट जो हार्मोन्स होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है। कितने होता है? तो देयर आर 5 टाइप्स। ठीक है ना? तो लिखिए, ये जो होता है आपका प्लांट हार्मोन्स आपका 5 प्रकार का होता है, यानी कि 5 टाइप्स का होता है। ठीक है ना? और ये जो 5 टाइप्स का जो आपका प्लांट हार्मोन्स होता है, तो इसमें आपका 3 हार्मोन जो होता है आपका ग्रोथ प्रमोटर्स में आता है, और 3 हार्मोन जो होता है आपका ग्रोथ इनहिबिटर्स में आता है। समझ में आया कि जो प्लांट्स हार्मोन जो होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है, जिसमें से 3 हार्मोन जो होता है वो आपका ग्रोथ प्रमोटर्स में आता है, और 2 हार्मोन्स जो होता है वो आपका ग्रोथ इनहिबिटर्स में आता है। तो आप लोग यहाँ से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट यानी कि इसमें से एक तो आपका हो जाएगा, कौन सा? ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर। और एक तो आपका हो जाएगा ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि ग्रोथ प्रमोटर्स में क्या होता है कि जो आपका प्लांट्स का जो भी ग्रोथ हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो किस हार्मोन्स के कारण डेवलपमेंट हो रहा है, वो इसमें कौन कौन सा हार्मोन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना? और ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो कि प्लांट को ग्रोथ को इनहिबिटर कर रहा है, यानी कि इसको ग्रोथ क्या कर रहा है, वो इनहिबिट कर रहा है। ठीक है ना? तो मैंने फर्स्ट क्या मतलब बताया हूँ कि ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है ना? तो इसको पहले अच्छे से अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए कि जो ग्रोथ प्रमोटर्स में आपका जो हार्मोन्स हो जाएगा वो आपका 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका आ जाएगा कौन सा? तो फर्स्ट इसमें आपका हो जाएगा ऑक्जीन। कौन सा आ जाएगा? तो ऑक्जीन हार्मोन्स, इसको हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे करके, ऑक्जीन ही बोलते हैं हिंदी में भी। ठीक है ना? सेकेंड कौन सा हो जाएगा? तो सेकेंड आपका हो जाएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। जिब्रेलिन सेम है, इसको जिब्रेलिन को हम हिंदी में जिब्रेलिन ही बोलते हैं। ठीक है ना? तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा साइटोकैनिन।
साइटोकाइनिन, यानी कि साइटोकाइनिन को हम लोग हिंदी में साइटोकाइनिन ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका ऑक्जीन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, और जो आपका साइटोकाइनिन है वो किसका हो जाएगा, तो आपका प्लांट में ग्रोथ प्रमोटर्स का ये 3 पार्ट है, यानी कि जो आपका ऑक्जीन हार्मोन्स, जिब्रेलिन हार्मोन्स और आपका साइटोटॉक्सिन जो हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन सॉरी, साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स हैं वो 3 हार्मोन्स किसका पार्ट है, तो ये ग्रोथ प्रमोटर का पार्ट है, जो कि मेरे प्लांट्स में ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। और हम लोग आगे जो है ना चल करके हर एक ऑक्जीन्स के बारे में बात करेंगे, जिब्रेलिन्स के बारे में बात करेंगे, साइटोकाइनिन्स क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसका फंक्शंस क्या होता है, इसका रोल क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बात करेंगे, तो आप लोग पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा आपका है ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ इनहिबिटर में जो मेरा आ सकता है आपका कौन कौन सा, तो 2 आ जाएगा। एक तो आपका हो जाएगा कौन सा, इथाइलिन, इथाइलिन। और जो सेकेंड मेरा आपका कौन सा हो जाएगा, एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक, एब्सेसिक एसिड, ठीक है ना। कौन हो जाएगा, तो एब्सेसिक एसिड, यानी कि जो हमारा प्लांट्स हार्मोन्स होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है, जिसमें से 5 प्रकार में 2 इसको डिवाइड किया गया है, ग्रोथ प्रमोटर्स में और ग्रोथ इनहिबिटर्स में। यदि मैं ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करूं तो इसमें 3 हार्मोन्स होता है, ऑक्जीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट मेरा कौन हो जाएगा, तो ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स में कौन कौन सा हो जाएगा, तो इथाइलिन्स हो जाएगा और आपका एब्सेसिक एसिड हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्जीन के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो ऑक्जीन के बारे में। ऑक्जीन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको बात करेंगे, लिखिए आप लोग। फर्स्ट जो मेरा आपका हार्मोन्स है ग्रोथ प्रमोटर्स में, ऑक्जीन कौन सा है, तो ऑक्जीन है। देखिए ऑक्जीन क्या होता है, कि जो ऑक्जीन जो होता है, जो ऑक्जीन क्या होता है, जो प्लांट में सबसे जो ऊपर का पार्ट्स होता है ना, वो क्या होता है आपका एपिकल लोब, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपिकल लोब। ये किसका होता है, तो आपका ये ऑक्जीन का पार्ट होता है, यानी कि जो ऑक्जीन होता है वो आपका जो प्लांट का सबसे ऊपर का पार्ट होता है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। ऑक्जीन प्लांट को विकास करने में मदद करता है। ऑक्जीन जो होता है जिस जिस दिशा में सूर्य का, यानी कि जो सन का मूवमेंट होता है, उस दिशा में क्या होता है आपका ऑक्जीन क्या होता है, वो गति करता है। समझ में आ गया। जैसे देखिए कि ये आपका एक प्लांट है, ये क्या है, ये आपका एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका एक प्लांट है। प्लांट में क्या होता है, जब आप लोग देखते हो कि जो प्लांट का सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है यहाँ पे एक ऐसे कर का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल लोब। क्या बोलते हैं बताओ, एपिकल लोब। क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा एपिकल लोब, ठीक है ना। तो ये जो एपिकल लोब होता है वहां पे क्या होता है प्रेजेंट भाई, तो ऑक्जीन होता है प्रेजेंट। और यही क्या होता है, जो आगे चल करके वो आपका परमानेंट क्या बनता है, टिश्यू बन जाता है, इसमें कोई यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका ऑक्जीन होता है यहीं पे। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जो ऑक्जीन का जो डिस्कवर किसने किया है, तो ड्रॉन एंड वेंट ने किया है, डार्विन एंड वेंट ने किया है। तो लिखिए आप लोग यहाँ पे जो आपका ऑक्जीन का जो डिस्कवरी किया है, किसने किया है, तो डार्विन एंड वेंट ने, यानी कि डार्विन और वेंट ने क्या किया है आपका ऑक्जीन का डिस्कवरी किया है। ऑक्जीन कौन सा पार्ट होता है, तो प्लांट का एपिकल बड। ऑक्जीन जो पार्ट होता है प्लांट का, ऑक्सीजन प्लांट का जो पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है बताओ, तो एपिकल बड। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, तो एपिकल बड। इसके बाद क्या हो जाएगा, जो प्लांट का में जो होता है ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, प्लांट को विकास करने में हेल्प करता है, यानी कि इसको डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प कर रहा है। तो और लिखिए जो ऑक्सीजन जो होता है वो हेल्प किस में कर रहा है, प्लांट को, बताओ किसमें, किसमें हेल्प कर रहा है प्लांट को, तो डेवलपमेंट होने में।
यानी कि प्लांट को जो बढ़ने में जो मदद कर रहा है कौन सा हार्मोन्स, तो ऑक्सीजन हार्मोन्स प्लांट में बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। चलिए ऑक्सीजन का आप लोग और फंक्शन लिख सकते हैं यहाँ से कि ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो होता है वो गति करता है, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, वो मूवमेंट भी करता है। किसके, तो सूर्य की दिशा में, यानी कि सन के दिशा में। किसके दिशा में, तो सूर्य के दिशा में। जैसे एग्जाम्पल क्या आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं किसके बारे में, तो सूर्यमुखी के बारे में। सूर्यमुखी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, ठीक है ना। तो ये था मेरा ऑक्सीजन्स के बारे में। तो ऑक्सीजन्स के बारे में मैंने क्या क्या लिखा हूँ, तो ऑक्सीजन्स के बारे में मैंने ये लिखा हूँ कि जो ऑक्सीजन्स का जो डिस्कवरी किया है, किसने किया है, तो आपका डार्विन्स और वेन्स ने आपका ऑक्सीजन्स का डिस्कवरी किया है, ठीक है ना। ऑक्सीजन्स जो होता है आपका प्लांट के सबसे एपिकल लोब होता है, वहां पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन जो हेल्प करता है वो प्लांट के किस में, डेवलपमेंट, यानी कि उसको बढ़ने में जो हेल्प कर रहा है, विकास, यानी कि जो विकास में हेल्प कर रहा है, कौन कर रहा है, तो प्रोटीन्स कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग का जो विकास में कौन हेल्प कर रहा है, यानी कि हम लोग को बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो प्रोटीन्स है। यानी कि हम लोग को जितना बॉडी में प्रोटीन्स रहेगा उतना हमारे बॉडी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, राइट। उसी प्रकार प्लांट में क्या होता है डेवलपमेंट होने के लिए, तो ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके कारण प्लांट क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है, इसमें विकास होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने ये कहा कि जो ऑक्सीजन जो होता है वो आपका मूवमेंट करता है, यानी कि जो प्लांट का सबसे आउटर पार्ट होता है एपिकल बर्ड, वो आपका मूवमेंट करता है, कहाँ करता है, तो जैसे जैसे सूर्य गति करता है, जैसे जैसे सूर्य मेरे पृथ्वी के चारों ओर गति लगाते हैं, यानी पूरब से पश्चिम, ईस्ट वेस्ट ऐसे गति कर रहा है, उसी प्रकार आपका जो प्लांट का जो ऑक्सीजन होता है, एपिकल बर्ड्स होता है, वो भी गति करता है, समझ गए ना। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो सूर्यमुखी, यानी कि आप लोग सूर्यमुखी के फ्लावर्स देखे होंगे, सूर्यमुखी का पौधों आप लोग देखे होंगे कि जो सूर्यमुखी का जो फूल होता है वो आपका गति करते हैं, यानी कि वो मुड़ता रहता है, जिधर जिधर यानी कि सूर्य निकल जाएगा उधर उधर, या क्या होता है, ये आपका गति करता रहता है, ठीक है ना। उधर क्या होता है, वो मुड़ता रहता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, तो वो सब आपका ऑक्सीजन हार्मोन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बताइए कि ऑक्सीजन सभी को क्लियर, किसी को डाउट नहीं है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे किसके बारे में, तो जिब्रेलिन के बारे में। ये किसका पार्ट है, जिब्रेलिन, बताओ जिब्रेलिन किसका पार्ट है, तो भाई जिब्रेलिन जो पार्ट है आपका ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोग नेक्स्ट लिखिए जिब्रेलिन के बारे में। सेकेंड मेरा कौन सा हो जाएगा, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, समझ ना, उसको हम GA हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। जिब्रेलिन को हम लोग किस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं बताओ, तो जिब्रेलिन हार्मोन्स है उसको हम लोग GA हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि जो जिब्रेलिन्स जो हार्मोन्स होता है उसको हम लोग किस के नाम से जानते हैं, तो GA हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जो जिब्रेलिन्स हार्मोन्स होता है, जिब्रेलिन्स हार्मोन्स होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बताओ, तो प्लांट में, यानी कि पौधों में लंबाई के लिए, यानी कि जो प्लांट में लंबा होता है ना, लंबा लंबा समझ, तो इसको जो लेंथ, लेंथ में डेवलपमेंट के लिए जो जो हार्मोन जिम्मेदार होता है आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो जिब्रेलिन्स जो हार्मोन्स होता है वो प्लांट में लेंथ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। इट हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट हाइट्स, राइट। यानी कि जिब्रेलिन्स हार्मोन्स के बारे में बात करूं तो GA1 होता है, GA2 होता है, इसी प्रकार माने GA100 तक होता है, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल सी आप लोग बात लिख लीजिए कि जो जिब्रेलिन्स हार्मोन होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर elongation of plant height, क्या हो जाएगा,
प्लांट हेल्थ, यानी कि इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग कि जो ये जो होता है पौधों में लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। बताइए किसके हो जाएगा? तो पौधों में जो लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, लेंथ के डेवलपमेंट के लिए आपका जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है, जिसको हम लोग जीए हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? यदि मैं जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में बात करता हूँ तो ये आपका बहुत प्रकार से होता है। GA1 हो जाएगा, जिब्रेलिन 1 हो जाएगा, जिब्रेलिन 2 हो जाएगा, इसी प्रकार जो होता है GA यानी कि 100 तक होते हैं हार्मोन्स। ठीक है ना? तो ये किस में हो जाएगा? आपका जिब्रेलिन्स में ये आपका होता है। समझ में आ गया? हाँ चलिए, तो बताइए कि मेरा जो ग्रोथ प्रमोटर्स में कौन कौन सा डन हो गया है? ऑक्जीन, जिब्रेलिन्स और एक मेरा कौन सा बचा है? साइटोकैनिन्स। चलिए, तो साइटोकैनिन के हम लोग बारे में बात करते हैं। तीसरा मेरा कौन सा हो जाएगा भाई? साइटोकैनिन। साइटो क्या हो जाएगा? कैनिन। चलिए, तो देखिए साइटोकाइनिन क्या होता है कि जो साइटोकाइनिन होता है प्लांट में क्या करता है, वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए होता है? तो साइटोकाइनिन जो होता है प्लांट में सेल को डिवीजन करता है, जिसके कारण क्या होता है? प्लांट में ग्रोथ हो रहा है। समझ ना? यानी कि साइटोकाइनिन होता है किस में? तो प्लांट में प्रेजेंट होता है, जो कि वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपको पता होगा कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो साइटोकाइनिन होता है। तो इसमें आप लोग एक ही इसका फंक्शन लिख सकते हैं कि जो साइटोकाइनिन जो होता है ये प्लांट में वो सेल डिवीजन के लिए क्या होता है? वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें आप क्या होता है? साइटोकाइनिन। इसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन। यानी कि जो प्लांट में जो होता है साइटोकाइनिन मतलब होता है कि इसमें क्या होता है? आपका सेल का डिवीजन। और जो साइटोकाइनिन जो होता है वो प्लांट में सेल के डिविजन्स में हेल्प करता है। यानी कि जो आपका साइटोकाइनिन होता है ये हेल्प किस में करता है? तो प्लांट में सेल के डिवीजन करने में। ठीक है ना? ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि जो प्लांट में सेल के डिविजन्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। जैसे कि देखिए कि आपका ये फॉर एग्जांपल एक आपका प्लांट है, एग्जांपल लिए हैं कि देखिए कि आपका एक प्लांट है, ये क्या है? ये प्लांट है। ठीक है ना? ये क्या है? ये आपका प्लांट है। ठीक है ना? तो ये जो प्लांट में जो आपका ये पार्ट दिख रहा होगा, ये जो आपका पार्ट प्लांट में दिख रहा होगा, दिख रहा है कि आप लोगों को? नहीं, देखो ये पार्ट क्या है? प्लांट में जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है? ये आपका है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन है। और यहीं पे क्या हो रहा है? आपका सेल का डिवीजन। यानी कि देखिए कि यहाँ पे सेल का डिवीजन हुआ है, तभी तो प्लांट ऊपर गया है, बढ़ा है। फिर यहाँ पे होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, यानी कि इसी प्रकार ग्रोथ हो रहा है प्लांट में। ठीक है ना? यानी कि प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है आपका साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? वो इसमें सेल का डिवीजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका यानी कि ग्रोथ प्रमोटर्स में तीनों हार्मोन्स आपका क्या हो गया? डन हो गया। यानी कि ग्रोथ प्रमोटर्स यानी कि वर्ड से मतलब होता है कि ग्रोथ को प्रमोट करना। यानी कि जो भी हार्मोन्स आपके ग्रोथ प्रमोटर्स में आता है वो तीनों हार्मोन्स का जो काम है प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करने की, ग्रोथ को बढ़ाने में, ग्रोथ को डेवलपमेंट करने में प्लांट को। ठीक है ना? प्लांट को लेंथ को बढ़ाने में, इन सब के लिए जो जिम्मेदार होता है हार्मोन्स आपका कौन सा जगह? ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। तो बताइए कि आपको सभी को इस तीनों हार्मोन्स में क्लियर है आप सभी को?
बताइए किसी को दिक्कत नहीं तीनों हार्मोन्स में, ठीक है ना। मैंने क्या बताया हूँ, तो फर्स्ट में मैंने ये कहा हूँ कि जो आपका प्लांट हार्मोन्स होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है, जिसमें से आपका 5 प्रकार में इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर्स और एक होता है आपका ग्रोथ इनहिबिटर्स। यदि मैं ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में बात करूं तो ग्रोथ प्रमोटर्स में 3 हार्मोन्स आता है और ग्रोथ इनहिबिटर्स में 2 हार्मोन्स आपका इसमें आता है। यदि मैं ग्रोथ प्रमोटर्स में 3 हार्मोन्स का नाम बोलूं तो एक हो जाएगा ऑक्सिन हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका साइटोकिनिन और एक आपका कौन सा हो जाएगा बताओ, जिब्रेलिन हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि मैं ग्रोथ इनहिबिटर की बात करता हूँ तो इसमें आपका हो जाएगा इथाइलिन्स हो जाएगा और एब्सिएटिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने ये बात किया हूँ कि जो ग्रोथ प्रोमोटर्स में सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में बात किया हूँ कि ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया है, तो डार्विन एंड वेंट ने किया है। ऑक्सीजन किसका पार्ट होता है, तो प्लांट में जो एपिकल बर्ड होता है, ये जो आपका एपिकल बर्ड है इसका पार्ट क्या होता है आपका ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजन का जो काम होता है, जो एपिकल बर्ड्स का जो मूवमेंट होता है, जिस टाइप में सूर्य का रोशनी जाएगा उस टाइप उस इस प्रकार से उसका मूवमेंट होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट में विकास करने के लिए क्या करता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने सेकंड बोला हूँ कि जिब्रेलिन्स के बारे में। जिब्रेलिन जो होता है वो प्लांट में लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट इन द लेंथ, यानी कि प्लांट में लेंथ के जो बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार आपका हार्मोन्स है वो आपका है जिब्रेलिन है। और जिब्रेलिन के बारे में बात करो तो आपका होता है G1 से लेकर के आपका G100 तक होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने तीसरा बात किया हूँ साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन क्या होता है, तो प्लांट में सेल का डिवीजन करता है। भाई सेल का डिवीजन ही नहीं होगा तो ग्रोथ कहाँ से होगा। जैसे कि मान लिया आप ही का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो कि आपका कहीं पे उंगली में कट लग गया, तो आपका उंगली में यहाँ पे कट लग गया है तो भाई यहाँ पे सेल का ग्रोथ ही नहीं होगा, तो फिर आपका कट कैसे ज्वाइंट होगा, दोनों नहीं हो पाएगा। समझ में नहीं आया। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को डिलीवरी हुआ है, किसके सी सेक्शन डिलीवरी, यानी कि पेट को चीर कर उसको डिलीवरी किया है, सी सेक्शन डिलीवरी है। तो बताइए कि जो इसको जो डिलीवरी किया गया है तो इसका जो टाका लगा दिया डिलीवरी होने के बाद आफ्टर, यानी कि इसमें जो टाका लगा है, तो बताइए कि इसमें जब आपका सेल का ग्रोथ ही नहीं होगा, सेल का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, सेल का डिवीजन ही नहीं होगा, तो आपस में दोनों क्या ज्वाइंट हो पाएगा। ये जो आपस में दोनों ज्वाइंट हो पाएगा, इसमें मैंने स्केचिंग करी यानी कि टाका लगा दिया। बताओ टाका क्यों लगाए, ताकि वो आपस में क्या हो सके, ज्वाइंट हो सके, ठीक है ना। तो बताइए कि जो आपस में वो ज्वाइंट नहीं हो पाएगा जब सेल का इसमें डिवीजन ही नहीं होगा, यानी कि इसमें ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, तो फिर ये कैसे ज्वाइंट हो पाएगा। उसी प्रकार क्या होता है जो मेरा प्लांट्स होता है, ठीक है ना, प्लांट में सेल का डिवीजन ही नहीं होगा तो फिर कैसे इसका लेंथ बढ़ेगा, कैसे इसका डेवलपमेंट होगा। समझ में आ गया। हाँ, तो ये सब जो काम कर रहा है आपका साइटोकाइनिन क्या सारा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो ये जो जो तो मेरा था आपका ग्रोथ प्रमोटर प्रमोटर के बारे में, यानी कि जिब्रेलिन ऑक्सीन्स और साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन जो आपका यानी कि हो गया है डन। अब जो हम लोग बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में, ठीक है ना। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में बात करेंगे, तो लिखिए ग्रोथ इनहिबिटर में सबसे जो फर्स्ट हार्मोन आपका जो मैंने बताया था इथाइलिन। ग्रोथ ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर्स में आपका 2 हार्मोन्स होता है, एक होता है आपका इथाइलिन्स और ये आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। कौन कौन सा, इथाइलिन्स और एब्सिसिक एसिड। यदि मैं इथाइलिन्स के बारे में बात करूं, इथाइलिन्स जो होता है वो गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, यानी कि इथाइलिन जो हार्मोन्स हैं वो प्लांट में यानी कि वो गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प कौन कर रहा है, तो इथाइलिन्स कर रहे हैं। इथाइलिन्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग, यानी कि केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है C2H4, क्या होता है C2H4, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है देखिए, ठीक है ना। ये आपका इथाइलिन का स्ट्रक्चर देखिए, यानी कितना है C2 है यानी कि C यहाँ पे 2 प्रेजेंट है और 4 कितना है, तो 4 मेरा आपका हाइड्रोजन है, यानी कि 2 आपका कार्बन है और आपका 4 हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि क्या है, तो ये आपका इथाइलिन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। और जो इथाइलिन जो होता है ये मेरा कैसा हार्मोन्स है, तो मेरा ये आपका गैसेज हार्मोन्स, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज अ गैसेज हार्मोन्स, इट इज अ गैसेस हार्मोन्स,
ये कैसा हार्मोन है? तो इथाइलिन जो मेरा हार्मोन्स है वो आपका एक गैसेस हार्मोन्स होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, कैसा है? तो ये मेरा एक गैसेस हार्मोन्स होता है। और इथाइलिन जो होता है वो फलों को पकाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अभी तो ऐसे देखते हो कि अभी जैसे बिहार में छठ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि इतना तो केला एक ही बार में पकेगा नहीं, तो केला को पकाने के लिए क्या करेगा, वहाँ पे आपका इथाइलिन्स का यूज करेगा, यानी कि लाएगा खरीद करके 10-20 रुपया जितना भी लाए वो देगा, और इसको पानी के साथ इसको डुबाएगा, फिर वो आपका एक ही दिन में क्या हो जाएगा, आपका वो पक जाएगा। यानी कि किसके कारण हो रहा है? तो ये सब आपका इथाइलिन के कारण हो रहा है। तो आप लोग यहाँ लिखिए कि इथाइलिन जो होता है वो आपको फलों को पकाने के लिए भी यूज करते हैं। इथाइलिन जो होता है आपका, कौन सा इथाइलिन? इथाइलिन जो होता है वो क्या होता है आपको, तो फलों को पकाने के लिए यूज करते हैं। तो फलों को जो पकाने के लिए यूज करते हैं हार्मोन्स आपका कौन सा हो जाएगा, तो इथाइलिन्स हो जाएगा, यानी कि इट हेल्प इन फ्रूट रैपिंग। क्या हो जाएगा? इंग्लिश में इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इट हेल्प इन फ्रूट एक मिनट, इट हेल्प इन फ्रूट रैपिंग, ठीक है ना, यानी कि वो फलों को पकाने के लिए यूज करते हैं। तो समझ आया कि जो इथाइलिन्स होता है क्या होता है, वो गैसेस हार्म होता है, जिसको हम लोग फल को पकाने के लिए यूज करते हैं। और क्या करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, तो वो ग्रोथ प्रमोटर्स प्लस और ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स कौन सा हो जाएगा, तो आपका इथाइलिन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये होता है आपका ग्रोथ प्रमोटर प्लस ग्रोथ इनहिबिटर जो होता है, कौन सा हार्मोन सा है, इथाइलिन है, इथाइलिन हार्मोन। यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रमोटर के नाम से कौन सी हार्मोन्स को जानते हैं, तो इथाइलिन हार्मोन्स को हम लोग ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। ये किसके बारे में बात हो रहा है, तो ग्रोथ इनहिबिटर्स में दो हार्मोन्स हैं, इथाइलिन और आपका एब्सिसिक एसिड। तो आप लोग यहाँ से इसको हेडिंग लगाना है आपका इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन्स के बारे में ये सारा बात हुआ है, यानी कि फर्स्ट है ना इथाइलिन्स, तो ये आपका इथाइलिन्स यानी कि ये होता है, इथाइलिन्स आपका गैसेज हार्मोन्स होता है, गैसेस हार्मोन्स होता है, जिसका यूज हम लोग फल को पकाने के लिए किया जाता है। और हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, तो ग्रोथ प्रमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से किस हार्मोन्स को जानते हैं, तो आपका इथाइलिन्स हार्मोन्स के नाम को जानते हैं। और ये आपको ये पूछा गया यूपी बीएससी नर्सिंग में 2024 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है मेरा आपका एब्सिसिक एसिड, कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड, सेकेंड आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एब्सिसिक एसिड जो होता है ना, इसका क्या काम होता है, देखिए एब्सिसिक एसिड जो होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग एबीए हार्मोन्स को नाम से जानते हैं। किस हार्मोन एक मिनट यार, ए बी एबीए, यानी कि एबीए हार्मोन्स के नाम से किसको जानते हैं, तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स को हम लोग एबीए नाम से जानते हैं, राइट। चलिए एब्सिसिक एसिड जो होता है इसको हम लोग एबीए हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होता है इसके कारण क्या होता है, फल फूल में क्या होता है आपका, देरी से क्या होता है इसमें अंकुरण होता है, यानी कि वो जल्दी से क्या होता है इसमें, यानी कि इसमें बीज नहीं निकल पाता है, समझ ना, यानी कि इसमें क्या होता है, तो इसमें पहले लिखिए, इसके बारे में बताता हूँ कि जो ये जो होता है इसको हम लोग एबीए हार्मोन के नाम से जानते हैं। एबीए हार्मोन्स के नाम से जानते हैं किसको, तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन को। और जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो होता है,
एब्सिसिक एसिड जो होता है, ठीक है ना, इसके जो कारण, इसी के कारण पौधों और फूल जो होता है पौधों में, यानी कि जो आपका प्लांट में जो भी फ्लावर्स होता है उसमें देरी से आना, यानी कि पौधों में फूल आने में देरी होना, पौधों में फूल आने में देरी होना, यानी कि आपका देखते होंगे कि कुछ ऐसा ऐसा प्लांट होता है जिसमें आपका फूल जल्दी नहीं निकल पाता, यानी कि इसमें फ्लावर्स जल्दी नहीं होता है। किस हार्मोन्स के कारण हो रहा है ये सब? तो ये आपका एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स के कारण आपका ये आपको देखने को मिल रहा है। और क्या होता है? तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन के कारण बीज अंकुरण में रुकावट होता है, यानी कि जिसमें आपका एब्सिसिक एसिड का जो भी आपका अमाउंट लो होता है, इसमें क्या होता है, आपका बीज नहीं निकल पाता है। तो यहाँ से एक और मेंशन कर लीजिए कि जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स के कारण, एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स के कारण बीज को अंकुरण होने में रुकावट या देरी, क्या हो जाएगा? बीज को आने में रुकावट या देरी जो होता है आपका, वो आपका एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है ना। और क्या होगा? तो ये जो होता है आपका एब्सिसिक एसिड हार्मोन, वो वृद्धि को अवरोध कर रहा है, यानी कि ग्रोथ को क्या कर रहा है, वो आपका इनहिबिटर, यानी कि इस ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहा है, उसको इनहिबिटर कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए जो और रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इनहिबिटर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इनहिबिट, यानी कि वो ग्रोथ को क्या कर रहा है, वो इनहिबिट कर रहा है, यानी कि ग्रोथ को ये कह रहा है, रोक रहा है, कम कर रहा है, ठीक है ना। ये कौन सा हार्मोन? तो आपका ये हो जाएगा एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ठीक है ना। तो मैंने क्या बात किया हूँ एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स की में, यानी कि मैंने फर्स्ट बताया हूँ कि जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स होता है इसको हम लोग एबीए हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन्स होता है उसकी कमी से किसी भी प्लांट में, किसी भी आपका जो वृक्ष में, इसमें आपका फूल निकलने में देरी होना, किस हार्मोन के कारण? तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स के कारण ही कुछ ऐसा प्लांट होता है जिसमें आपका जल्दी से इसमें फ्लावर्स नहीं निकल पाता है। और जो एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन जिसमें कमी होता है, इसका बीज जल्दी अंकुरण नहीं होता है, समझ गए ना, यानी कि बीज को अंकुरण न होना या अंकुरण होने में देरी लगना किस हार्मोन से कमी से होता है? तो आपका एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स के कारण होता है। और जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो ग्रोथ को इनहिबिट, यानी कि ग्रोथ को क्या कहता है, वो इनहिबिट कर रहा है, एक जगह पे इसको ग्रोथ को रोक रहा है, ना कि बढ़ने दे रहा है, इसको डिक्रीज कर रहा है, प्लस में इस ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन सा हार्मोन्स होता है? तो आपका एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। तो ये जितना भी मैं लिखाया हूँ आज की जो क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और पूछा ही जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इथाइलिन के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप तो हो गया कंप्लीट, बट मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूँ, देखिए, तो जैसे कि मान लीजिए एक मेरा फर्स्ट, यानी कि एक ये बनाना है, ये आपका बनाना केला है, क्या ये मेरा ये केला है, ठीक है ना, यानी कौन सा केला है? तो ये जो मेरा है आपका, बताओ किस कौन सा केला है? कच्चा केला है, कच्चा केला है। कच्चा केला कैसा होता है? तो ग्रीन होता है, किसके कारण? तो वो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल्स के कारण क्या होता है, आपका ग्रीन होता है, यानी कि जो आपका केला होता है कच्चा केला, वो ग्रीन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, वो ग्रीन होता है। सेकेंड बात इसी में बताऊं कि देखिए, ये मेरा आपका ये पक्का केला है, पीला रहता है ये नहीं, क्योंकि आपका पक्का केला पीला होता है ना, वेलो, ये आपका पक्का हुआ केला है, कैसा है? तो ये आपका पक्का हुआ केला है, ठीक है ना। तो ये जो कौन सा केला है? तो ये आपका पक्का हुआ केला है, पका हुआ केला है, ठीक है ना।
यदि मैं इसमें बात करूं कि जो कच्चा केला है इसमें हम लोग इथाइलिन्स मिला दूं, इसमें हम लोग इथाइलिन इन्वॉल्व कर दूं तो ये केला क्या हो जाएगा आपका, पक जाएगा। किसके कारण, तो ये जो आपका पक रहा है आपका इथाइलिन के कारण, ठीक है ना। तो इथाइलिन के कारण जो होता है वो केला में क्या है आपका पक गया, यानी कि जो मेरा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो इथाइलिन कौन सा हार्मोन होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखाया हूँ शायद, हाँ लिखाया होगा, साइटोकिनिन के आगे होगा। देखिए इथाइलिन कौन सा हार्मोन्स होता है, तो इथाइलिन जो मेरा आपका हार्मोन्स है वो आपका कौन सा है, गैसियस हार्मोन्स लिखाया हूँ, ठीक है ना। तो इथाइलिन कौन सा हार्मोन्स है, गैसियस हार्मोन्स। आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा भी चुका हूँ कि ये मेरा ग्रीन केला यानी कि ये मेरा कच्चा हुआ केला है और जो मेरा पका हुआ केला है। यदि मैं कच्चा हुआ केला में मैं इथाइलिन हार्मोन्स मिला दूं तो ये केला क्या हो जाएगा आपका, पक जाएगा। समझ में आ गया। चलिए देखिए अब मैं बताऊंगी यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया ये क्वेश्चन है कि पौधों में ग्रोथ कराता है, पौधों में ग्रोथ कराता है या करता है कौन सा हार्मोन, तो लिखना है आपको साइटोकिनिन, यानी कि टिक लगाना है साइटोकिनिन, यानी कि साइटोकिनिन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो ग्रोथ के लिए। किस में, तो प्लांट में। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राइट, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है ना। एक और यहाँ से क्वेश्चन आया है जो कि इसमें तो नहीं बट इसका अलग है, इसमें हार्मोन्स का क्वेश्चन मैं इसमें दे रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है हार्मोन से कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम मात्रा को क्या कहते हैं, कैल्शियम को कंट्रोल करता है, कौन करता है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है 24 में, ठीक है ना। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, राइट। तो जो आपका जो क्लास था आज आपका हो गया ऑटोमेटिक यानी कि कंप्लीट, जो कि प्लांट हार्मोन्स के बारे में, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ प्लांट हार्मोन्स के बारे में, ठीक है ना। फिर से एक बार प्लांट के हार्मोन्स के बारे में रिपीट करता हूँ कि जो प्लांट हार्मोन्स होता है ये आपका है बैच रहा, ठीक है ना, यानी कि 2026 के लिए देख लिए, यानी कि आपका डेली चलता है 6:30 बजे, यानी कि आज तो लेट हो चुका है बट कोई नहीं, 6:30 बजे डेली चलता है, ठीक है ना। देखिए प्लांट हार्मोन्स को मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, यानी कि प्लांट हार्मोन्स होता है आपको 5 टाइप्स का होता है। इस 5 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर्स और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स। यदि मैं ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में बात करता हूँ तो ग्रोथ प्रमोटर्स में आपका आ जाएगा ऑक्जीन्स आ जाएगा, जिब्रेलिन्स आ जाएगा और साइटोकिनिन्स आ जाएगा। यदि मैं ग्रोथ इनहिबिटर की बात करता हूँ तो इसमें आपका आ जाएगा इथाइलिन्स और एब्सिसिक एसिड। और चलिए अब मैं ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट ऑक्जीन, ऑक्जीन जो होता है इसका डिस्कवरी किया है आपका डार्विन्स एंड बेंट ने किया है। ऑक्जीन जो होता है प्लांट का सबसे अपर पार्ट होता है जो कि आपका एपिकल्स बर्ड होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ऑक्जीन होता है प्लांट को विकास यानी कि इसको डेवलपमेंट करने में जो हेल्प कर रहा है वो आपका ऑक्जीन कर रहा है। और जो प्लांट में जो इसका सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो सन के ओर गति करता है, कौन, ऑक्जीन ही करता है। फॉर एग्जाम्पल सूरजमुखी का पौधा, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने ये कहा कि जिब्रेलिस, जिब्रेलिस क्या होता है, वो पौधों में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ, यानी कि इसको लेंथ को बढ़ाने के लिए जो पौधों में रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका जिब्रेलिन्स होता है। जिब्रेलिन्स की यदि मैं बात करूँ तो GA से लेकर के आपका G100 तक के बीच होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा आपका साइटोकिनिन, साइटोकिनिन जो होता है मेरा आपका जो होता है वो प्लांट में सेल का डिवीजन करने में हेल्प करता है, ताकि प्लांट में क्या होता है इसमें ग्रोथ हो रहा है। भाई जहाँ पे आपका सेल का डिवीजन ही नहीं होगा तो ग्रोथ कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार जो साइटोकिनिन होता है वो प्लांट में सेल का डिवीजन करता है। मेल यदि मैं ह्यूमस में बात करता हूँ तो ह्यूमस में सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल को डिवीजन करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ह्यूमस में जो सेल का डिवीजन कराता है कौन कर रहा है, सेंट्रोसोम करा रहा है। और प्लांट में सेल का डिवीजन कौन कर रहा है, तो साइटोकिनिन कर रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मैंने बताऊं कि इथाइलिन्स के बारे में जो कि ग्रोथ इनहिबिटर है। इथाइलिन्स मेरा गैसेस हार्मोन्स है, वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फल को पकाने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बात किया हूँ एब्सिसिक एसिड के बारे में, जो कि एब्सिसिक एसिड जो होता है उसको हम लोग ABA हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। एब्सिसिक एसिड के कारण ही पौधों में क्या होता है, फूल आने में देरी होता है, उसको बीज को अंकुरण होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। ये सब किसके कारण हो रहा है, तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स के कारण हो रहा है। इसके बाद मैंने बोला ये कि जो एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन्स होता है वो प्लांट में इनहिबिटर कर रहा है, किसको, तो ग्रोथ को इनहिबिटर कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने लास्ट में यहाँ पे बताया हूँ जो कि कुछ यहाँ पे जो कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि साइटोकिनिन क्या होता है,
तो प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया। और पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो आपका कैल्शियम को कंट्रोल करता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। तो आज आपका हो गया यानी कि ये आपका प्लांट हार्मोन्स कंप्लीट, राइट। प्लांट हार्मोन्स आपका आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। चलिए, तो जो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे जो कि आपका किसके बारे में, तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि ब्लड जो है आपका 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में आपका ब्लड डन हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंस है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सा ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। ब्लड सेल में क्या क्या होता है, प्लाज्मा सेल में क्या क्या आता है। ठीक है ना। इन सब के बारे में जो पढ़ेंगे, सॉरी प्लाज्मा सेल नहीं होता, प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, ब्लड सेल होता है। ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब प्लेटलेट्स आता है। प्लाज्मा में आपका होता है प्रोटीन्स आता है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेंस और कौन कौन हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब आपका प्लाज्मा में देखने को मिलता है। तो हम लोग ये कल पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, जो कि ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो चलिए, मेरा जो आज का हो गया प्लांट हार्मोन्स खत्म और ऑटोमेटिक ये आपका डन हो चुका है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम में 6:30 बजे। ठीक है ना। आज तो थोड़ा लेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। ओके बाय, डन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।